नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वीय अन्योन क्रिया, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो गुरुत्वीय अन्योन क्रिया क्या होती है कि दो या दो से अधिक कणों के निकाय में कणों के द्रव्यमान के कारण लगने वाले अन्योन क्रिया बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो या दो से अधिक कणों के निकाय, कोई निकाय जिसमें दो कण या दो से अधिक कण हो, तो उन कणों के द्रव्यमान के कारण, किसके कारण? द्रव्यमान के कारण लगने वाले अन्योन क्रिया बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे हमने माना ये दो कण है, ये पहला और ये दूसरा, ये फर्स्ट ये सेकंड। इस फर्स्ट कण का द्रव्यमान m1, दूसरे कण का द्रव्यमान m2, इन दोनों के मध्य दूरी r। तो क्या कह रहे हैं हम कि किसी निकाय में दो या दो से अधिक कणों के निकाय में कणों के द्रव्यमान के कारण इस m1 के कारण किस पर बल लगेगा? अन्योन क्रिया का मतलब आपस में अंदर ही लगेगा। m1 के कारण किस पर लगेगा? m2 पर। और m2 के कारण किस पर बल लगेगा? m1 पर। उस बल को कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। तो m1 के कारण m2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर। इसी प्रकार m2 के कारण m1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F21 वेक्टर। गुरुत्वीय अन्योन बल सदैव आकर्षण प्रकृति के होते हैं। जो गुरुत्वीय अन्योन बल सदैव कैसे होते हैं? आकर्षण प्रकृति के। गुरुत्वाकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F होता है जो प्रोपोर्शनल किसके होता है? m1 इंटू m2। F प्रोपोर्शनल 1/r², और उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर, एक कांस्टेंट लेंगे, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो G m1 m2 बटे r²। ये तो क्या हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, इंटू क्या लिखें? r है। तो क्या कह रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अब यदि हम कण m1 द्वारा m2 पर लगाया गया बल, तो m1 द्वारा m2 पर लगाने वाला बल क्या था? F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? माइनस G m1 m2। F12 वेक्टर बराबर माइनस G m1 m2 बटे इनकी दूरी अब क्या हो जाएगी? m1 के कारण किस पर लग रहा है? m2 पर। तो क्या होगी? r12 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू r12 कैप। ये बल कौन सा होगा हमारा? m1 द्रव्यमान द्वारा m2 कण पर लगाया गया बल। इसी प्रकार में क्या निकालूं? m2 द्वारा m1 पर, किसके द्वारा? m2 द्रव्यमान द्वारा m1 वाले कण पर लगाया गया बल। तो क्या हो जाएगा? F21 वेक्टर किसके बराबर? माइनस G m1 m2 बटे r21 स्क्वायर इंटू r21 कैप। ये माइनस चिन्ह किसको शो कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी है? आकर्षण प्रकृति की। और हम जानते हैं कि r12 कैप किसके बराबर होगा? माइनस के r21 कैप, या क्या कह सकते हैं? r21 कैप किसके इक्वल होता है? माइनस r12 कैप। तो क्या लिख सकते हैं हम? F21 वेक्टर किसके बराबर? माइनस G m1 m2 बटे r12 स्क्वायर माइनस r12 कैप। अतः तंत्र में परिणामी बल, तो परिणामी बल क्या होगा? इन F1 और F2 का बल क्या होगा? शून्य होगा। क्यों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, यदि हम कण का अब निकालते हैं कण पर कुल बल, तो कुल बल F बराबर क्या आएगा? F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। और F1 वेक्टर का मान क्या है हमारा? F12 वेक्टर का मान, F12 वेक्टर का मान है हमारा माइनस G m1 m2 बटे r12 स्क्वायर इंटू r12 कैप। और F21 वेक्टर क्या? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस G m1 m2 बटे r12 स्क्वायर r12 कैप। ये माइनस का और ये प्लस का दोनों आपस में सेम क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो हमारा कुल बल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? बराबर 0। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अतः तंत्र में
परिणामी बल नेट फोर्स F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर बराबर क्या मिलेगा 0, अर्थात अन्योन बलों का सदिश योग सदैव शून्य होता है। अन्योन बलों का सदैव सदिश योग क्या रहता है, शून्य होता है। अतः निकाय में संवेग संरक्षण के नियम का पालन। तो हमने क्या प्रूफ किया था कि तंत्र में कुल बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात क्या कहेंगे कि हम अन्योन बलों का सदिश योग सदैव शून्य होता है। अतः निकाय में संवेग संरक्षण के नियम का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। निकाय में संवेग संरक्षण के नियम का पालन होगा। अब हम मान रहे हैं यदि किसी निकाय में n कण है, निकाय में कितने कण हैं, n कण, तो आइवे कण पर लगने वाले परिणामी गुरुत्वाकर्षण परिणामी गुरुत्वीय अन्योन बल का मान प्रत्येक कण द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। हम क्या मान रहे हैं, निकाय में कितने कण हैं, n कण। तो आइवे कण पर लगने वाले परिणामी गुरुत्वीय अन्योन बल का मान किसके बराबर होगा, सब लगने वाले सभी कणों के योग के बराबर। अर्थात क्या कह रहे हैं हम, एफ आई वेक्टर का मान किसके बराबर आएगा, एफ आई वेक्टर किसके इक्वल आएगा, Fi1 प्लस Fi2 डैश 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 Fin। समीकरण 1 जो Fi वेक्टर का मान किसके बराबर, Fi1 वेक्टर प्लस Fi2 वेक्टर डैश 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 Fn। क्या करें, यदि किसी निकाय में n कण हैं तो आइवे कण पर लगने वाले परिणामी गुरुत्वीय अन्योन बल का मान प्रत्येक कण द्वारा लगने वाले बलों के, अर्थात प्रत्येक कण द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, एफ आई वेक्टर किसके इक्वल होगा, समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई जे। क्या कहेंगे, आई नॉट इक्वल टू 1, जे बराबर 1 to n, क्योंकि एफ आई तो आई वे कण है तो क्या लिखा हमने, एफ आई जे। जे का मान कहाँ से होगा, 1 2 3 डैश 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 एन तक। यदि किसी आई वे कण पर हम मान रहे हैं, ये तो क्या निकाला हमने, किसी आई वे कण पर लगने वाले परिणामी गुरुत्वीय अन्योन बल का मान। अब कह रहे हैं यदि किसी आई वे कण पर स्थित m द्रव्यमान के कारण r दूरी पर रखे m1 द्रव्यमान से लगने वाला कण। कह रहे हैं ये m द्रव्यमान है और इसका क्या है, m1। ये कण कौन सा है हमारा, आई वे, और ये कण m1। तो इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है, r। तो इस आई वे कण पर स्थित m द्रव्यमान के कारण r दूरी पर स्थित m1 द्रव्यमान से लगने वाला बल। तो क्या हो जाएगा, Fi1 बराबर माइनस जी एम m1 बटे r स्क्वायर इंटू आर कैप। इसी प्रकार अब क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार क्या मान लिया हमने, m2, ये I1 का m1 पर, इसी प्रकार क्या कह रहे हैं, m द्रव्यमान का m2 पर। तो क्या हो जाएगा, Fi2 बराबर माइनस जी एम m2 बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इसी प्रकार क्या माने हम, m1 m2, इसी प्रकार आई वे कण से किस पर मान रहे हैं हम, mn। तो क्या हो जाएगा, Fin बराबर माइनस जी एम mn बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये जो मान Fi F2 मान उठा के, ये सारे मान उठाए कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। तो क्या मिल जाएगा, F बराबर माइनस जी m1 बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप माइनस जी m2 बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप डैश 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 माइनस जी m बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अर्थात क्या लिख सकते हैं कि F वेक्टर बराबर माइनस जी एम बटे आर स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश 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 m। क्या लिखा हमने कि माइनस जी एम बटे आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और आर कैप भी क्या निकाल लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो ये क्या हो रहा है, m1 m2। अर्थात हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल M क्या किसके बराबर है, m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश
mn। यदि कैपिटल M क्या है हमारा कणों का कुल द्रव्यमान है तो इस F वेक्टर का मान क्या आ जाएगा, F वेक्टर बराबर माइनस जी कैपिटल M बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो क्या होगा, अब ये किसी निकाय में n कण हैं तो i वें कण पर लगने वाले परिणामी गुरुत्वीय अन्योन बल का मान होगा। ये F वेक्टर किसके बराबर आएगा, माइनस जी एम स्मॉल एम और आएगा इंटू जी स्मॉल एम कैपिटल M बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। स्मॉल एम तो क्या है, i वें कण का द्रव्यमान, और कैपिटल M क्या है हमारा कण का कुल द्रव्यमान, जो निकाय है उसमें कणों का कुल द्रव्यमान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जड़त्वीय द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है। किसी वस्तु का वह द्रव्यमान, सबसे पहले बात करते हैं हम जड़त्वीय द्रव्यमान की। किसकी बात कर रहे हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान की। तो किसी वस्तु का वह द्रव्यमान, किसी वस्तु का वह द्रव्यमान जिसके कारण किसी वस्तु, अब बात कर रहे हैं जड़त्वीय द्रव्यमान की। तो किसी वस्तु का वह द्रव्यमान, किसी वस्तु का वह द्रव्यमान जिसके कारण, इस द्रव्यमान के कारण जड़त्व का गुण उत्पन्न होता है, जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। तो जड़त्वीय द्रव्यमान की क्या परिभाषा है कि किसी वस्तु का वह द्रव्यमान जिसके कारण, इस द्रव्यमान के कारण जड़त्व का गुण उत्पन्न होता है, तो वो क्या कहलाएगा, जड़त्वीय द्रव्यमान। इस द्रव्यमान का निर्धारण न्यूटन के गति के नियम अनुसार किया जाता है। न्यूटन की गति के नियम अनुसार कि यदि किसी पिंड पर F वेक्टर बल आरोपित करने पर उसमें A वेक्टर त्वरण उत्पन्न होता है तो उसका द्रव्यमान, क्या कह रहे हैं हम, जड़त्वीय द्रव्यमान की क्या परिभाषा कि किसी वस्तु का वह द्रव्यमान जिसके कारण जड़त्व का गुण उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, जड़त्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान का निर्धारण किससे करते हैं, न्यूटन गति से नियम से, कि वही बल F वेक्टर बराबर क्या है हमारा m A वेक्टर। तो अब m बराबर क्या आएगा, F वेक्टर बटे A वेक्टर। यदि A वेक्टर बराबर क्या हो 1, तब m बराबर क्या हो जाएगा, F वेक्टर। क्या हो जाएगा, F वेक्टर। अर्थात अब ये m क्या है हमारा, जड़त्वीय द्रव्यमान है। क्या है हमारा, जड़त्वीय द्रव्यमान। तब अब इसकी क्या परिभाषा निकलेगी, अतः पिंड में एकांक त्वरण उत्पन्न होने पर आवश्यक बल उस पिंड का जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। देखो m बराबर क्या, F बराबर क्या m है, तो m बराबर F अपॉन a। यदि हम के a बराबर 1 है, a का मान 1 है, तो m बराबर क्या आएगा F। तो क्या परिभाषा की जड़त्वीय द्रव्यमान की, पिंड में एकांक त्वरण उत्पन्न, तो क्या परिभाषा निकली हमारी जड़त्वीय कि किसी पिंड में क्या परिभाषा निकल गया है कि हमारी, अतः तो क्या परिभाषा निकली हमारी कि अतः पिंड में एकांक त्वरण उत्पन्न होने पर आवश्यक बल उस पिंड का जड़त्वीय आघूर्ण कहलाता है। कह रहे हैं कि पिंड में त्वरण क्या है, एकांक। तो एकांक त्वरण उत्पन्न होने पर उस पिंड का आवश्यक बल ही क्या कहलाएगा, हमारा जड़त्वीय द्रव्यमान। तो ये तो बात थी हमारे जड़त्वीय द्रव्यमान की। अब बात करते हैं हम गुरुत्वीय द्रव्यमान। किसकी, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है कि किसी पिंड का वह द्रव्यमान जिसका निर्धारण गुरुत्वीय क्षेत्र में उसके भार द्वारा होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान की क्या परिभाषा है, किसी पिंड का, किसी पिंड का वह द्रव्यमान, किसी पिंड का वह द्रव्यमान जिसका निर्धारण, जिसका निर्धारण किसमें, गुरुत्वीय क्षेत्र में उसके भार द्वारा होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। तो क्या कहेंगे, किसी पिंड का वह द्रव्यमान जिसका निर्धारण गुरुत्वीय क्षेत्र में उसके भार द्वारा होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात m सरफिक्स में g, मैं g क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि किससे कर रहा हूँ इसको, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो बराबर क्या हो जाएगा,
W/G। तो क्या कह रहे हैं हम, इसको किससे निरूपित करते हैं, बाहर से, अर्थात mg बराबर क्या हुआ हमारा, W/g। mg बराबर क्या हुआ, W/g। हम उस वस्तु पर किसी अन्य वस्तु जैसे पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय बल को माप कर भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या हम कह रहे हैं, इसका मान किसी अन्य वस्तु जैसे पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय बल को माप कर भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ज्ञात किए गए द्रव्यमान क्या कहेंगे हम, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो माना किसी वस्तु का, माना क्या मान रहे हैं, किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है, mg। तो तब गुरुत्वीय बल क्या होगा, F बराबर क्या बताया था हमने, Gm1m2/r²। तो F बराबर mg/r²। ये me क्या है हमारा, पृथ्वी का द्रव्यमान, mg क्या है, गुरुत्वीय द्रव्यमान, और F क्या है हमारा, बल। जहां me पृथ्वी का द्रव्यमान था, स्मॉल r, ये जो स्मॉल r है उस वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी है। तो यदि हम अब me का मान निकालेंगे तो mg का मान क्या निकलेगा, यहाँ से mg बराबर क्या आ जाएगा, F/G/me। क्या निकलेगा हमारा, F/R²/G_me। ये क्या कहलाएगा हमारा, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान की क्या परिभाषा बताई हमने, गुरुत्वीय द्रव्यमान की परिभाषा बताई कि किसी पिंड का वह द्रव्यमान जिसका निर्धारण गुरुत्वीय क्षेत्र में बाहर द्वारा किया जाता है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान, अर्थात mg बराबर W/g। उसके बाद क्या कहा हमने कि हम उस वस्तु पर किसी अन्य वस्तु जैसे पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय बल को माप कर भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ज्ञात किए गए द्रव्यमान क्या कहलाएंगे, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो हम कह रहे हैं F बराबर क्या आएगा, mg/r²। me क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, mg गुरुत्वीय द्रव्यमान, F गुरुत्वीय बल, r उस वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी। तो mg बराबर क्या आएगा, F/R²/Gme। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि सामान्यतः वस्तु पर बल लगने से गति उत्पन्न होती है। यदि भिन्न भिन्न वस्तुओं पर नियत बल लगाकर समतल में गति उत्पन्न की जाए तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में कम त्वरण व कम द्रव्यमान वाली वस्तु में अधिक त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का मापन करता है। इस प्रकार न्यूटन के नियम के अंतर्गत गति करने वाले कण के द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करने वाले कण के द्रव्यमान को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु के लिए अनेक बार परीक्षण लेने पर यह पाया जाता है कि जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, शॉर्ट में क्या कहते हैं कि न्यूटन की गति के नियम के अंतर्गत कण के द्रव्यमान को क्या कहेंगे, जड़त्वीय द्रव्यमान, और गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गुरुत्वीय द्रव्यमान। और सामान्य तौर पर ये जड़त्वीय द्रव्यमान गुरुत्वीय द्रव्यमान दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है।